नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पे बात कर रहे हैं जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी उठता ही है। क्या जीवन का मतलब सिर्फ खुशियां ढूंढना है या फिर उसकी तकलीफों और संघर्षों में भी कोई गहरा राज छिपा है? ये दुनिया क्या वाकई दुख से भरी है या फिर सुख दुख बस आते जाते रहते हैं, एक रोलर कोस्टर की तरह? जी नमस्कार। ये सवाल तो वाकई बहुत गहरे हैं और सदियों से लोग, दार्शनिक, कवि, आम इंसान सब सोचते आए हैं इन पर। कोई एक सीधा जवाब मिलना तो मुश्किल है इसका, क्योंकि हर किसी का अपना अनुभव होता है, अपना नजरिया। बिल्कुल। और हमारे पास जो सामग्री है आज, वो भी इन्हीं सवालों के आसपास घूमती है। इसमें एक पंक्ति है जो बार बार ध्यान खींचती है, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। सुनने में तो ये सिर्फ एक कहावत सी लगती है, पर लगता है इसमें काफी वजन है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। ये पंक्ति सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक जीवन दर्शन की तरफ इशारा करती है मेरे ख्याल से। ये उस विचार को सामने रखती है कि शायद जीवन का असली स्वाद, उसकी जो गहराई है, वो चुनौतियों का सामना करने में है, उनको पार करने में है। सामग्री में इसी बात को समझाने के लिए एक कहानी का भी जिक्र है, करीब 700 साल पुरानी। पूरी कहानी तो नहीं दी है, पर जो हिस्से हैं वो काफी दिलचस्प है। बताया है कि एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, मतलब धन, दौलत, ताकत, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो अंदर से खुश नहीं था, बेचैन रहता था, दुखी रहता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई जीवन का असली मतलब क्या है। इतनी सारी सुविधाओं के बाद भी वो मजा क्यों नहीं आ रहा, जिसका जिक्र शायद उस पंक्ति में है। हाँ, ये कहानी इस दर्शन को समझने में काफी मदद करती है। राजा की जो स्थिति है वो दिखाती है कि बाहरी सुख सुविधाएं शायद अंदर की संतुष्टि या जीवन के अर्थ की गारंटी नहीं है। उसकी बेचैनी शायद इसी बात से थी कि उसके जीवन में कोई असली चुनौती नहीं थी, कोई ऐसा संघर्ष नहीं था जिसे पार करके उसे लगे कि हाँ मैंने कुछ पाया है, सार्थकता। तो चलिए इसी विचार को थोड़ा और खोलते हैं। ये जो कहा गया है, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, इसमें ये मजा शब्द, इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या ये बस थोड़ी देर की खुशी है या कुछ और? देखिए, मेरे विचार में, और सामग्री भी शायद इसी तरफ इशारा कर रही है, यहाँ मजा का मतलब सिर्फ वो क्षणिक आनंद या एंटरटेनमेंट नहीं है। ये एक गहरे संतोष की बात है, एक सार्थकता, जीवन को भरपूर जीने का जो एहसास होता है। वो जब सब कुछ आसानी से मिल जाता है ना, थाली में परोसा हुआ, तो शायद इंसान अपनी पूरी क्षमता को कभी पहचान ही नहीं पाता। संघर्ष हमें क्या करता है? वो हमें अपनी सीमाओं को टटोलने का मौका देता है, उन्हें लांघने का, और इस पूरी प्रक्रिया में हम खुद को बेहतर बनाते हैं। हाँ, ये बात तो है। जब हम कोई मुश्किल काम पूरा करते हैं, किसी बाधा को पार करते हैं, तो एक अलग ही तरह की संतुष्टि मिलती है। वो शायद आसानी से मिली किसी चीज से कहीं ज्यादा गहरी होती है और ज्यादा टिकाऊ भी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल फिर मन में आता है, क्या इसका मतलब ये है कि हमें जानबूझकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी करनी चाहिए? क्या सामग्री इस तरफ इशारा करती है? नहीं, ये एक बहुत जरूरी सवाल उठाया आपने। सामग्री को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा नहीं लगता कि वो हमें दुख या तकलीफें ढूंढने के लिए उकसा रही है, बल्कि उसका जोर इस बात पर है कि देखिए, जीवन में मुश्किलें और संघर्ष तो आएंगे ही, वो जीवन का हिस्सा है, इनसे भागा नहीं जा सकता। हाँ, ये तो सच है। के बजाय अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ बोझ ना समझे, उन्हें विकास के कुछ सीखने के अवसर के तौर पर देखें। अच्छा, तो ये नजरिया बदलने की बात है, पर्सपेक्टिव शिफ्ट जिसे कहते हैं। यानी जब मुश्किलें आए तो उन्हें जीवन के उस अनुभव का हिस्सा माने जो शायद उसे ज्यादा सार्थक बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये उन्हें गले लगाने का न्योता नहीं है कि आओ मुश्किलें, नहीं, ये उन्हें स्वीकार करने और उनमें छिपे अर्थ को खोजने का सुझाव है। उस 700 साल पुरानी कहानी पर अगर लौटें तो राजा की समस्या बाहरी तो थी नहीं। हाँ, अंदरूनी थी। जी, तो समाधान शायद बाहर और सुख ढूंढने में नहीं था, बल्कि अंदरूनी चुनौती को स्वीकार करने में, या शायद एक सार्थक लक्ष्य पाने में था। सामग्री बताती है कि राजा फिर एक ज्ञानी व्यक्ति से मिला, और उस ज्ञानी ने उसे कोई जादू की छड़ी नहीं दी, कोई जादुई हल नहीं दिया, बल्कि उसे जीवन की प्रकृति, ये जो सुख और दुख का चक्र है, उसे समझने में मदद की। उसे शायद समझाया कि बिना चुनौतियों के जीवन कैसा हो सकता है, रेगिस्तान जैसा, जहाँ कुछ उगता ही नहीं, बंजर। ये रेगिस्तान वाली उपमा, ये दिलचस्प है। यानी जैसे बारिश के बिना हरियाली नहीं होती,
वैसे शायद संघर्ष के बिना जीवन में वो गहराई, वो अनुभव की समृद्धि नहीं आती। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ज्ञानी ने राजा को शायद यही समझाया कि भाई तुम्हारी बेचैनी इसलिए है क्योंकि तुम जीवन के एक हिस्से को यानी सुख को पकड़ के रखना चाहते हो और दूसरे हिस्से से दुख या संघर्ष से भागना चाहते हो। जबकि जीवन तो इन दोनों के संतुलन से ही पूरा होता है ना। संघर्ष हमें लचीला बनाते हैं, रिजिलियंट, हमें अपनी ताकत का एहसास कराते हैं और शायद जैसा मैंने पहले कहा, हमें दूसरों के दुख के प्रति ज्यादा संवेदनशील भी बनाते हैं। तो ज्ञानी व्यक्ति राजा को एक तरह से ये कह रहा था कि तकलीफें बुरी नहीं हैं, बल्कि जरूरी है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो हम सब तकलीफों से बचना ही चाहते हैं। हाँ, सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, बिल्कुल। पर जरा सोचिए, क्या हम किसी ऊंची चोटी पर चढ़ने की तकलीफ उठाए बिना उसकी ऊंचाई से मिलने वाले नजारे और वो जो उपलब्धि का एहसास होता है, क्या उसे पा सकते हैं? नहीं, शायद नहीं। या फिर एक धावक वो फिनिश लाइन पर पहुंचने की खुशी क्या बिना दौड़ने की थकान और मेहनत के महसूस कर सकता है? बिल्कुल नहीं। शायद नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति का संदेश शायद यही था कि जीवन का मजा या उसकी सार्थकता वो अक्सर उस प्रक्रिया में छिपी होती है, उस सफर में, सिर्फ मंजिल में नहीं। राजा को शायद यही समझना था कि उसके ऐशो आराम ने उसे इस प्रक्रिया के अनुभव से ही वंचित कर दिया था। ना लगे। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। विरोधाभास, ये जो कॉन्ट्रास्ट होता है, ये अक्सर चीजों के असली मूल्यों को उभारता है। कठिनाई के बाद जो शांति मिलती है या जो सफलता मिलती है, उसका अनुभव शायद उस व्यक्ति से कहीं ज्यादा गहरा होता है जिसने कभी कठिनाई देखी ही ना हो। सामग्री इसी बात पर जोर देती है। ये अनुभव हमें गढ़ते हैं, हमें परिपक्व बनाते हैं, मैच्योर करते हैं। सामग्री में एक और विचार है जो इससे जुड़ता हुआ सा लगता है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। अब ये संघर्ष और तकलीफ वाले फलसफे से कैसे जुड़ता है? पहली नजर में तो ये दोनों बातें थोड़ी अलग सी लगती हैं। नहीं, देखिए, इनमें एक गहरा रिश्ता हो सकता है। सोचिए, जब कोई व्यक्ति मुश्किलों से गुजरता है, जीवन की चुनौतियों का सामना करता है, तो उसे जो अनुभव और समझ हासिल होती है ना, वो शायद उसे खुशी के सही मायने सिखाती है। अच्छा। ये वो सतही खुशी नहीं होती, सुपरफिशियल वाली, बल्कि एक अंदरूनी संतुष्टि होती है, डीप सेटिस्फैक्शन। मतलब मुश्किलों से गुजरकर जो खुशी मिलती है वो ज्यादा सच्ची और गहरी होती है। इसलिए हाँ। और शायद इसलिए उसे बांटने की इच्छा भी ज्यादा प्रबल होती है। जिसने खुद संघर्ष झेला हो, हाँ। वो दूसरों की तकलीफ को बेहतर समझ सकता है, हाँ। है ना? उसमें वो सहानुभूति आ जाती है, एम्पैथी। सही बात है। तो जब वो अपनी खुशी, चाहे वो सफलता की हो या सिर्फ कुछ सीखने की, दूसरों से साझा करता है, तो वो एक जुड़ाव महसूस करता है, कनेक्शन। और साझा करने की ये प्रक्रिया ही उस खुशी को और बढ़ा देती है। ये सिर्फ अपनी उपलब्धि का बखान करना नहीं है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बूस्टिंग, बल्कि अपने अनुभव से दूसरों को सहारा देना या प्रेरित करना भी हो सकता है। ये दिलचस्प है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि संघर्ष हमें न सिर्फ व्यक्तिगत रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें दूसरों से जुड़ने और सहानुभूति रखने के काबिल भी बनाते हैं, और फिर इसी जुड़ाव में खुशी बढ़ती है। सामग्री तो कुछ इसी तरफ इशारा करती हुई लगती है। राजा की कहानी में भी जब उसे ज्ञानी से वो मार्गदर्शन मिला, तो शायद उसे सिर्फ अपने लिए समाधान नहीं मिला होगा, बल्कि जीवन और दूसरों के प्रति एक नया नजरिया मिला होगा, एक नई समझ। हो सकता है उसने बाद में अपनी दौलत का इस्तेमाल दूसरों की तकलीफें कम करने में किया हो, या अपने अनुभव से दूसरों को राह दिखाई हो। अच्छा। तो इस तरह उसकी खुद की सार्थकता की खोज दूसरों की भलाई से जुड़ गई होगी। और वो जो कहावत है, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, ये शायद इसी साझा अनुभव और सहानुभूति का नतीजा है। तो फिर ये दोनों विचार, संघर्ष में मजा और खुशी बांटने से बढ़ती है, ये मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पहला हमें बताता है कि जीवन की गहराइयों को छूने के लिए चुनौतियों का सामना करना जरूरी है, और दूसरा ये कि उस अनुभव से मिली खुशी और समझ को जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं, तो वो और भी गहरी और सार्थक हो जाती है। बिल्कुल, एकदम सही समझा आपने। ये जीवन को एक पैसिव ऑब्जर्वर की तरह जीने के बजाय एक एक्टिव पार्टिसिपेंट की तरह जीने का आह्वान है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे अंदर मुश्किलों से उभरने की और उनसे सीखने की अपार क्षमता है, पोटेंशियल है। हम चुन सकते हैं कि हम चुनौतियों को खुद को तोड़ने दें या उन्हें खुद को बनाने का अवसर माने। और ये 700 साल पुरानी कहानी, ये हमें ये भी याद दिलाती है कि ये जो दुविधाएं हैं, ये जो अर्थ की खोज है, ये कोई आज की बात नहीं है। ये मानव स्वभाव का एक हिस्सा है जो हर युग में मौजूद रहा है। राजा की कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, रेलेवेंट है, क्योंकि हम सब कभी ना कभी उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां लगता है सब कुछ है,
पर अंदर एक खालीपन है। निश्चित रूप से। हर पीढ़ी इन सवालों से अपने तरीके से जूझती है। और वो पंक्ति, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, ये उसी शाश्वत खोज को आवाज देती है। ये हमें एक तरह से उकसाती है कि हम आराम की तलाश में, कंफर्ट जोन में जीवन की जीवंतता को ही ना खो दें, उसकी वाइब्रेंसी को। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें, उसे समेटें, तो क्या ये कहा जा सकता है कि सामग्री हमें जीवन को उसकी संपूर्णता में अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है? मतलब उसके उतार भी और चढ़ाव भी। हाँ, मेरे ख्याल से यही मुख्य संदेश है, सेंट्रल मैसेज यही है। जीवन सिर्फ इंद्रधनुष और धूप नहीं है, इसमें बादल भी हैं, तूफान भी हैं, और शायद यही मिली जुली धूप छांव, यही कॉन्ट्रास्ट जीवन को वो रंग और गहराई देता है जिसे हम मजा या अर्थ कह सकते हैं। संघर्षों को दुश्मन समझने के बजाय उन्हें शिक्षक माने, टीचर, जो हमें मजबूत बनाते हैं, समझदार बनाते हैं और शायद ज्यादा दयालु भी बनाते हैं। ये हमें वर्तमान पलों के प्रति ज्यादा आभारी भी बना सकता है ना? ग्रेटफुल। जब हम मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो शायद आसान वक्त की कीमत बेहतर समझ पाते हैं। बिल्कुल। यह एक समग्र नजरिया है, होलिस्टिक व्यू, जीवन के हर रंग को स्वीकारना और ये समझना कि हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या दुखद, हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और हमारे जीवन की कहानी को समृद्ध करता है, एनरिच करता है। तो आज की चर्चा का निचोड़ यही लगता है कि जीवन में आने वाले संघर्ष और तकलीफें वो निरर्थक या सिर्फ नेगेटिव नहीं है। सामग्री इस दृष्टिकोण को बल देती है कि इन्हीं चुनौतियों के बीच शायद जीवन का असली स्वाद, उसका गहरा अर्थ और वो जिसे पंक्ति में मजा कहा गया है, वो छिपा हो सकता है। हाँ, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ये पंक्ति महज निराशावाद नहीं है, पेसिमिज्म नहीं है, ये बल्कि जीवन की जटिलता, उसकी गहराई को स्वीकार करने का एक शक्तिशाली तरीका है। ये एक तरह से चुनौती है कि हम जीवन को पूरी शिद्दत से जिएं, उसके हर पहलू का अनुभव करें। और फिर वो दूसरा विचार, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, वो भी कितना महत्वपूर्ण है। शायद जब हम संघर्षों से गुजरकर जीवन की कीमत और खुशी के असली मायने समझते हैं, तभी हम उस खुशी को सच्चे मन से दूसरों के साथ बांट पाते हैं। वो बांटना सिर्फ देना नहीं होता, बल्कि एक साझा अनुभव बनाना होता है। बिल्कुल। असली आनंद शायद सिर्फ जीत में नहीं है, सिर्फ मंजिल पर पहुंचने में नहीं है, बल्कि उस पूरी यात्रा में है। वो जो सीखना है, वो जो बढ़ते जाना है और फिर उस अनुभव से मिली समझ और खुशी को दूसरों तक पहुंचाने में। सहानुभूति और साझापन ये खुशी को कई गुना कर देते हैं। राजा को भी शायद असली संतोष तब मिला होगा जब उसने अपनी पीड़ा को समझकर दूसरों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया होगा। तो ये एक विचार है जिस पे वाकई गौर किया जा सकता है। क्या जीवन की कठिनाइयां सच में हमारे आनंद को कम करती हैं, या फिर वो अनजाने में ही उसे और गहरा और ज्यादा मायनेखेज बना देती हैं? क्या बिना चुनौती के मिली खुशी उतनी ही मीठी होती है जितनी संघर्ष के बाद मिली खुशी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।